फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो जो 4 सच में आलसी थे वो नहीं भागे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक कैसा था। ए ऑप्शन है दुष्ट, बी ऑप्शन है लोभी, सी ऑप्शन है नवीन दृष्टि संपन्न, डी ऑप्शन है मूर्ख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षक कैसा था। तो शिक्षक नवीन दृष्टि संपन्न था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कुबेर। 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। तो भगवान इंद्र जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भगवान इंद्र क्यों जाते हैं, तो कर्ण के पास कवच और कुंडल था तो उसी को दान में लेने के लिए जाते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियां कहां मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है पृथ्वी में, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आकाश में, डी ऑप्शन है दूसरी नदी में। 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियां कहां मिल जाती हैं। तो समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि गांधी सेतु पुल कहां स्थित है। ए ऑप्शन है आरा में, बी ऑप्शन है सासाराम में, सी ऑप्शन है पहाड़पुर में, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु पुल कहां स्थित है। तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है। तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वर कौन था। ए ऑप्शन है मिथिला का राजा, बी ऑप्शन है मिथिला का मंत्री, सी ऑप्शन है मिथिला का राजकुमार, डी ऑप्शन है मिथिला का सेनापति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बीरेश्वर कौन था। तो बीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। ए ऑप्शन है धर्मों से, बी ऑप्शन है संस्कारों से, सी ऑप्शन है कर्मों से, डी ऑप्शन है सम्मानों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो संस्कारों से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं। ए ऑप्शन है उद्योगी को, बी ऑप्शन है कामचोर को, सी ऑप्शन है लोभी को, डी ऑप्शन है डाकू को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी किसे वर्ण
करती हैं तो लक्ष्मी उद्योगी पुरुष को वर्ण करती हैं, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है। ए ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है धर्म की, डी ऑप्शन है सत्य और असत्य दोनों की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की विजय कभी भी नहीं होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसकी विजय होती है, तो सत्य की विजय होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है बीज, सी ऑप्शन है वालु के कण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन है चित्रकूट, बी ऑप्शन है विंध्या, सी ऑप्शन है हिमालय, डी ऑप्शन है हेमकूट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे स्थित है, तो चित्रकूट पर्वत के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। ए ऑप्शन है अध्ययन, बी ऑप्शन है धनार्जन, सी ऑप्शन है नौकरी की प्राप्ति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो अध्ययन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। ए ऑप्शन है शंकर, बी ऑप्शन है शिव शंकर, सी ऑप्शन है मूल शंकर, डी ऑप्शन है उमा शंकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है, तो सत्य से प्रशस्त है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है। ए ऑप्शन है गुरु नानक का, बी ऑप्शन है महावीर का, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह का, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। ए ऑप्शन है भीखन टोला, बी ऑप्शन है हरिजन टोला, सी ऑप्शन है जीवराखन टोला, डी ऑप्शन है बसावन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, तो भीखन टोला था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस गांव में हुआ था, तो टंकारा नामक गांव में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन था। ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है भीष्म, सी ऑप्शन है कृष्ण, डी ऑप्शन है कर्ण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं। ए ऑप्शन है विद्यालय, बी ऑप्शन है संसार, सी ऑप्शन है राष्ट्र, डी ऑप्शन है विदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं, तो संसार दिखते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21
21 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है? ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है, तो आत्मा विद्यमान रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? ए ऑप्शन है भारत की, बी ऑप्शन है यूनान की, सी ऑप्शन है यूरोप की, डी ऑप्शन है पाकिस्तान की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारत के गीत देवता भी गाते हैं, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि की सेविका हैं? ए ऑप्शन है खेत, बी ऑप्शन है कमल, सी ऑप्शन है सागर पर्वत झरने, डी ऑप्शन है दुश्मन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि की सेविका है, तो भारत भूमि के सेविका कौन है, तो सागर है, पर्वत है और झरने हैं, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? ए ऑप्शन है स्कूल में, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है गुरु के घर में, डी ऑप्शन है पाठशाला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे, तो गुरु के घर में पढ़ते थे, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है? ए ऑप्शन है समावर्तन संस्कार में, बी ऑप्शन है उपनयन संस्कार में, सी ऑप्शन है केशांत संस्कार में, डी ऑप्शन है विवाह संस्कार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? ए ऑप्शन है हाथ पकड़ के, बी ऑप्शन है केस पकड़ के, सी ऑप्शन है पैर पकड़ के, डी ऑप्शन है कान पकड़ के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो केस पकड़ के बाहर निकाला गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं? ए ऑप्शन है दान, बी ऑप्शन है धन, सी ऑप्शन है भोजन, डी ऑप्शन है जल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होनी चाहिए? ए ऑप्शन है राष्ट्रभक्ति की, बी ऑप्शन है देशभक्ति की, सी ऑप्शन है मित्र भक्ति की, डी ऑप्शन है शत्रु भक्ति की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होनी चाहिए, तो राष्ट्रभक्ति की होनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि किसको धन देना चाहिए? ए ऑप्शन है दरिद्र को, बी ऑप्शन है राजा को, सी ऑप्शन है विद्वान को, डी ऑप्शन है धनवान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसको धन देना चाहिए, तो दरिद्र को धन देना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है? ए ऑप्शन है उपद्रव्य, बी ऑप्शन है विस्फोटक, सी ऑप्शन है यहाँ पे बढ़ने का उपाय, डी ऑप्शन है द्वेष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है, तो द्वेष करता है, यानी लड़ाई झगड़ा करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है? ए ऑप्शन है शास्त्रों को, बी ऑप्शन है शस्त्र को, सी ऑप्शन है लोभ को, डी ऑप्शन है कलह को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो शास्त्रों को सुनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि कुंती का कौन पुत्र था? ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मा, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है दुर्योधन। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि कुंती का कौन पुत्र था, तो कर्ण कुंती के पुत्र थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कर्ण थे ये बहुत ही दानवीर आदमी थे और कर्ण के पास जन्म से ही कोच और कुंडल था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है काम, डी ऑप्शन है आलस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है, तो आलस है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। ए ऑप्शन है कुटिया, बी ऑप्शन है साधारण घर, सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है केवल ईंट का घर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था, तो कुटिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। ए ऑप्शन है मिथिला के राजा, बी ऑप्शन है मिथिला के राजकुमार, सी ऑप्शन है मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, डी ऑप्शन है मिथिला की रानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था, तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर देते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। ए ऑप्शन है अशोक के समय में, बी ऑप्शन है मुगल के समय में, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी ऑप्शन है अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि गांव से कितनी दूरी पर सरकारी स्कूल था। ए ऑप्शन है 1 कोस, बी ऑप्शन है 1.5 कोस, सी ऑप्शन है 2 कोस, डी ऑप्शन है आधा कोस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांव से कितनी दूरी पर सरकारी स्कूल था, तो 1 कोस की दूरी पर सरकारी स्कूल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। ए ऑप्शन है मूलशंकर ने, बी ऑप्शन है देवशंकर ने, सी ऑप्शन है शिवशंकर ने, डी ऑप्शन है हेमचंद्र ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध महान प्रयास किसने किया, तो मूलशंकर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है दानशील और ईमानदार, बी ऑप्शन है कोमल, सी ऑप्शन है कठोर, डी ऑप्शन है निर्दयी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो दानशील और ईमानदार थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ए ऑप्शन है उच्च स्थान, बी ऑप्शन है निम्न स्थान, सी ऑप्शन है प्रथम स्थान, डी ऑप्शन है द्वितीय स्थान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ए ऑप्शन है देव की, बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है विश्व की, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र की। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।